नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता मिश्रा। कश्मीर घाटी में आतंक विरोधी अभियानों और हवाई अड्डे की सुरक्षा में अपनी ताकत का जौहर दिखाने के बाद भारतीय वायुसेना के गरुड़ विशेष बलों को एलएसी पर विशेष अभियानों के लिए मई 2020 से तैनात किया गया है। गरुड़ कमांडोज को चीन की सीमा पर ज्यादा ऊंचाई वाली जगहों पर तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना ने उन्हें नवीनतम AK-103 के साथ अमेरिकी सिग सॉयर असॉल्ट राइफल जैसे नवीनतम हथियारों से भी लैस किया है। ये वही राइफल है जिसका लेटेस्ट वर्जन AK-203 मेक इन इंडिया स्कीम के तहत देश में पेश किया जाएगा। एक गरुड़ कमांडो ने बताया कि गरुड़ विशेष बल पूर्वी लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक चीन सीमा के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात है, जहां वो किसी भी जरूरत के मामले में विशेष अभियान चलाएंगे। Okay, since 2003 we have grown a lot now. Now the Garud Force has its own training center where we train the Garuds in all aspects, be it sub-conventional, conventional or unconventional warfare. We have challenges because this is the time when the enemy is at our gates. We are now deployed across the breadth and length of India, maybe it JNK, maybe in anti-Naxal operations or maybe in the Ladakh region. Garud is now taking everywhere the lead force. एलएसी पर इन सैनिकों की तैनाती साल 2020 में तभी कर दी गई थी जब भारतीय वायुसेना ने इस क्षेत्र में चीनी हमले का मुकाबला करने के लिए खुद को आक्रामक तरीके से तैनात किया था। बताते चले कि सैनिकों के साथ गैलेल स्नाइपर राइफल्स के साथ साथ नेगेव लाइट मशीन गन भी है, जो 8000 से 1000 मीटर की सीमा से दुश्मन सैनिकों को मार गिरा सकती है। गरुड़ टीम ने जम्मू कश्मीर में रक्त हाजिन ऑपरेशन किया था। इसमें सैनिकों ने नेविगेशन LMG का इस्तेमाल किया था। इस ऑपरेशन में गरुड़ सैनिकों ने 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। गौरतलब है कि किसी भी भारतीय स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग का सबसे लंबा ट्रेनिंग पीरियड गरुड़ फोर्स में ही होता है। हर कमांडो को 72 हफ्ते की ट्रेनिंग कोर्स से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें बेसिक ट्रेनिंग भी शामिल होती है। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद ही एक गरुड़ कमांडो पूरी तरह ऑपरेशनल कमांडो बनता है। ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि ट्रेनिंग लेने वालों में से 30% ट्रेनी शुरुआती 3 महीनों में ही ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। गरुड़ कमांडो दुश्मन के बीच पहुंचकर चारों तरफ से दुश्मन से मुकाबला करते हैं। ऐसे में ये आधुनिक कमांडर ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम देते हैं। गरुड़ कमांडो कई तरह के हथियार चलाने में माहिर होते हैं। इनमें AK-47, आधुनिक AK-103, सिक्सोर, तवोर असॉल्ट राइफल, आधुनिक नेगेव LMG और 1 किलोमीटर तक दुश्मन का सफाया करने वाली गलील स्नाइपर शामिल है। नेगेव LMG से एक बार में 150 राउंड फायर किए जा सकते हैं। तवोर असॉल्ट राइफल जैसे आधुनिक हथियारों के साथ साथ गरुड़ कमांडो नाइट विजन, स्मोक ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड आदि भी इस्तेमाल करते हैं। वही आतंकियों से मुकाबले के वक्त रूम इंटरवेंशन की कार्रवाई के दौरान गरुड़ कमांडो घर के अंदर घुसकर आतंकियों का सफाया करते हैं। शहरी क्षेत्रों में ऐसे ऑपरेशन के लिए गरुड़ कमांडो हेलीकॉप्टर के जरिए स्लिदरिंग करके उतरने की कार्रवाई को अंजाम देते हैं। गरुड़ कमांडो एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा जैसे मुख्य दायित्व निभाते हैं। इसके अलावा वायुसेना के अहम ठिकाने जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से जरूरी उपकरण लगे होते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी गरुड़ फोर्स के ही जिम्मे होती है। लेकिन बदलते हालात में गरुड़ कमांडो आतंकवाद का खात्मा करने की अपनी नई भूमिका के लिए तैयार हो रहे हैं। बता दें कि 2001 में जम्मू कश्मीर में एयरबेस पर आतंकियों के हमले के बाद वायुसेना को एक विशेष फोर्स की जरूरत महसूस हुई। इसके बाद 2004 में एयरफोर्स ने अपने एयरबेस की सुरक्षा के लिए गरुड़ कमांडो फोर्स की स्थापना की थी। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।